बिहार की सियासत एक बार फिर उसी जगह पर है जहां तस्वीरें तो पुरानी है, लेकिन अब जो समीकरण है वो पूरी तरह से नए है। फिर वही दृश्य बनने जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। वही सत्ता के दूसरे स्तंभ के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस पूरे राजनीतिक पटकथा में सबसे दिलचस्प कहानी मंत्रिमंडल के फॉर्मूले की है। आखिर एनडीए के भीतर कैसे कितना हिस्सा किसे मिलेगा, बीजेपी के खाते में कितने मंत्री आएंगे, जेडीयू ने क्या शर्त रखी है और चिराग पासवान की पार्टी से कितने चेहरे कैबिनेट में आपको दिखाई देंगे। इन सभी सवालों के जवाब साफ साफ पूरे विश्लेषण के साथ आज प्राइम न्यूज में आपके सामने रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जी हाँ, बिहार में नई सरकार के गठन के सुगबुगाहट और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राजभवन जा पहुंचते हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने की सिफारिश का पत्र सौंप दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प तस्वीर लगातार सामने आ रही है और इसके साथ ही राज्य में नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। अब 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार शपथ लेगी और इसकी तैयारियां जोरों पर है। नए मुख्यमंत्री भले नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नई कैबिनेट, नए समीकरण, सब कुछ एक बार फिर बिहार की राजनीति की एक नई दिशा तय करेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार में किसे किसे जगह मिलेगी और खासकर जेडीयू कोटे से कौन चेहरे कैबिनेट में आपको दिखाई देने वाले। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार इस बार भी अपने पुराने भरोसेमंद चेहरे पर ही अपना दांव लगाने वाले हैं, लेकिन साथ में कुछ नए चेहरे भी होंगे कैबिनेट में जो आपको दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरह साल 2025 के चुनाव के उम्मीदवारों के चयन के दौरान नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त फॉर्मूला इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसी पैटर्न का असर अब कैबिनेट के गठन में भी दिख सकता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान ही सामाजिक संतुलन बनाने की कला के रूप में होती रही और साल 2025 के टिकट वितरण में इसका साफ सबूत भी आप सभी ने देखा होगा, जहां जातीय गणित, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को एक साथ नीतीश ने साधा। इस बार के चुनाव में जेडीयू के 50 से विधायक जीत कर आए और पार्टी कोटे से लगभग 13 से 14 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, संभावना है। जातीय वर्ग के लिहाज से कैबिनेट की जो तस्वीर है कुछ इस प्रकार हो सकती है। ईबीसी से 3 चेहरे आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक धानुक समाज से, कुर्मी से 2, कुशवाहा से 2, यादव से 1, मुस्लिम से 1, राजपूत और भूमिहार की बात करें तो एक मंत्री दिखेंगे। दलित समुदाय से लगभग 3 मंत्री यहां पर आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी एक बार फिर कास्ट बैलेंस के फॉर्मूले पर ही ये पूरी सरकार आपको नजर आएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बार 2 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किए जाने की बात भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है, जबकि 2 से 3 नए चेहरे खासकर कुशवाहा और ईबीसी समुदाय से मंत्री पद की दहलीज पर आपको खड़े होते हुए नजर आएंगे। जेडीयू कोटे की बात करें तो जिन दिग्गजों के नाम लगभग पक्के माने जा रहे हैं उनमें विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज, सुनील कुमार शामिल हैं। ये सभी चेहरे आपने पिछले कार्यकाल में नीतीश के भरोसेमंद साथी के तौर पे काम आए। सरकारी योजनाओं से लेकर विकास कार्यक्रमों तक आपने इन्हें देखा। इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। जेडीयू उम्मीदवारों की 2025 की लिस्ट भी इसी सामाजिक संतुलन का असर रखी। आप ओबीसी से देखिए 37 उम्मीदवार थे, ईबीसी से 22, स्वर्ण से 22, अनुसूचित जाति से 15, अनुसूचित जनजाति से 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। यही नहीं, महिला सशक्तिकरण के संदेश को भी मजबूती देते हुए 13 महिलाओं को टिकट देकर जेडीयू ने एक बेहद राजनीतिक संदेश और संकेत भी दिया। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे अहम जो ताकत है हमेशा से उनकी सोशल इंजीनियरिंग रही है। साल 2005 की बात करें
साल 2005 में पहली बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने विकास और सामाजिक न्याय के संतुलन पर ही अपनी राजनीति को पूरा बनाया है और इसे बेहद शानदार तरीके से मजबूत भी किया। और यही कारण है कि साथ निश्चय होना योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, आरक्षण में बढ़ोतरी, महिलाओं को 35% नौकरी आरक्षण, ईबीसी आयोग जैसे पहले बिहार की राजनीति में उनकी पहचान अब बेहद मजबूत हो चुकी है, सशक्त हो चुकी है। और इसी संतुलन की छाप पर इस बार के मंत्रिमंडल भी आपको दिखाई देने वाला है। उधर नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर भी चर्चाएं हैं। अभी तक एनडीए सरकार में बीजेपी के नंद किशोर यादव स्पीकर थे और जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर, लेकिन इस बार जेडीयू चाहती है कि स्पीकर पद उन्हें दिया जाए। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि अंतिम फैसला आलाकमान लेंगे और अंतिम फैसला आना भी बाकी है। स्पीकर पद बीजेपी के पास ही रह सकती है, ऐसा अनुमान है। सबसे अहम मंत्रालय गृह विभाग को लेकर भी दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री रहे, उनके आप तमाम जो 9 कार्यकाल है उनको देख लीजिए, गृह विभाग हमेशा उनके पास ही रहा और इस बार भी वे इसे अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस विभाग पर दावा ठोक रही है। कानून व्यवस्था बिहार चुनाव का एक बेहद अहम मुद्दा रहा और एनडीए ने चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी के जंगल राज के आरोपों को लगातार हवा दी। इसका परिणाम भी देखने को मिला। ऐसे में गृह विभाग किसके पास जाएगा, ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार लगभग 32 से 34 मंत्रियों को बेहद अहम मंत्रिमंडल में जगह भी दी जा सकती है। इसमें बीजेपी और जेडीयू के बराबर 14 से 15 मंत्री आपको नजर आएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की बात करें तो 3 मंत्री पद उन्हें दिया जाएगा। जीतन राम मांझी की बात करें तो हम पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है, उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा विधानसभा की संख्या के आधार पर बिहार में कुल 36 मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो संभव है। बीजेपी में इस समय पटना से दिल्ली तक जो बैठकों का दौर है वो जारी है। मंत्रियों की सूची पर अंतिम मुहर भी लगाई जा रही है। दूसरी तरफ जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम अपने अपने संभावित मंत्रियों के नाम लगभग तय कर चुके हैं। खैर, जो असल तस्वीर है, जो साफ तस्वीरें हैं, वो कुछ ही दिन में सभी के सामने होगी। यानी 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो एक नई ऊर्जा के साथ नए राजनीतिक संदेश भी लेकर आएगा। ये संदेश क्या होगा और क्या परिवर्तन, क्या बदलाव देखने को मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।